आज छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे सबसे पहला ऑप्शन आता है जान ले लो, क्योंकि लाइफ की तो कोई वैल्यू नहीं है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, अदर करंट पैंडेमिक, बच्चों को हो रहा है डिप्रेशन, एंजाइटी। फॉर एनीबॉडी हु इज सफरिंग, ओनली वे इज हेल्दी रहने के लिए सही खाना और एक्सरसाइज करना इज मोर देन एनफ, क्योंकि वही सिखाया जा रहा था हमें। बट अराउंड दिस टाइम माय फादर, ही वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, सो एक्सरसाइज उनकी लाइक खून में था। एवरी मॉर्निंग ही वुड जस्ट गो एंड डू हिज वॉक, टू प्ले अ स्पोर्ट, व्हाटएवर ही वाज डूइंग। ही वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर। जब हम योगा की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि सिर्फ आसन है। वो सिर्फ आसन नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, देन समथिंग डीप विद इन यू स्टार्ट्स अनफोल्डिंग। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तभी कि ऐसा थोड़ी होता है कि सोच लो और हो जाएगा। ऐसे नहीं, सच में होता है। माइंड आपके बस में है तो बॉडी से आप काम करवा लो। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप। Yes. 95% लोग इस बात से वाकिफ ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है इस चीज की। पैसे की वैल्यू इतनी बड़ी कैसे बन गई? सारा एजुकेशन सिस्टम हमारा किस चीज के लिए डिजाइन कर रहा है हमें? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस इंजरी। जैसे फिजिकल बॉडी इंजर होती है, वैसे ही मेंटल इमोशनल बॉडी भी इंजर होती है, और हम उसको बार बार कुरेदते हैं, जिससे वो कभी हील होगा ही नहीं। लो स्लीप क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बड़ा इशू है आजकल। सब इंटरकनेक्टेड है आशुतोष। कि दिमाग का फॉग बन जाता है, दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती। पता स्टार्ट कहाँ से होता है? कहाँ से? वृंदा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच आशुतोष फॉर हैविंग अस हियर। नाइस। आई पर्सनली हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क। प्लीज गो अहेड। क्योंकि दिमाग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। मैं कई बार अपने सेशंस के अंदर भी दिमाग या माइंड माइंड बिकॉज दिमाग इज अ हार्डवेयर, माइंड इज अ सॉफ्टवेयर। यस, सो माइंड इज सच अ सब्जेक्ट जिसमें, जैसे कल का ही सेशन था, एक सेशन ले रहा था मैं, और उसमें मैं बता रहा था कि आज से 5 साल पहले वाला आशुतोष, आज वाला आशुतोष, एवरीथिंग इज सेम। आई हैड 2 हैंड्स, अभी भी आई हैव 2 हैंड्स, और सेम है ना, आंखें वही हैं, दांत वही हैं, सब कुछ वही है, एक चीज बदल गया, दैट इज माइंड। तो 5 साल पहले वाला वो चीज नहीं कर पा रहा था जो आज वाला कर पा रहा है। तो आप माइंड के बारे में, मतलब कब आपका इंटरेस्ट आया कि आपको माइंड के बारे में समझना है? ये थोड़ी लंबी स्टोरी है। यस। सो माय जर्नी स्टार्टेड एज अ फिटनेस कोच, फिजिकल फिटनेस कोच। ओके। तो वो जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मुझे वेट लूज करना था, जब मैं 12-13 साल की थी। तो इनिशियली सब गलत करके, क्योंकि एजुकेशन नहीं थी, तो गॉट लॉस्ट माई हेल्थ इन द बार्गेन, गॉट ऑस्टियोपोरोसिस एट द एज ऑफ 19-20, कुड नॉट वॉक प्रॉपर्ली। और वो इतनी यंग एज में होता नहीं है। एनीवेज, लर्न माई लेसन, आई लर्न माई लेसन रियली वेल, और मुझे सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए, and I learned my lesson. Then I got educated, I became a fitness coach, I came to Mumbai, trained the who's and who of Bollywood. And somewhere, अभी तक ये establish हो गया था कि healthy रहने के लिए सही खाना और exercise करना is more than enough. तो health तो guarantee होनी चाहिए, क्योंकि वही सिखाया जा रहा था हमें. But around this time, my father, who was always into like healthy eating, वो बिल्कुल नपा तुला घर का खाना खाते थे, and he was a sports person, so exercise उनकी like खून में था। Every morning he would just go and do his walk, to play a sport, whatever he was doing. He was diagnosed with cancer, and तो वो बहुत, जो आपका बिलीफ होता है ना, वो हिल जाता है, शेक हो जाता है। या कि ये तो डाइट और एक्सरसाइज से तो हेल्थ आनी चाहिए थी, तो ये क्या हो गया? So then I started delving deeper into the mind. And around that time, little before that time in fact, मुझे ये बुक मिली थी, Power of the Subconscious Mind. बड़ी सुंदर बुक है, जोसेफ मर्फी. So I started reading that. So उससे कुछ समझ आया माइंड के बारे में। तो माइंड की प्रैक्टिसेस मैंने अपनी जो ट्रेनिंग कोचिंग, जो कोचिंग क्लासेस थी, उसमें मैंने माइंड की प्रैक्टिसेस भी इंक्लूड करी। एंड फ्रॉम देयर आई रियलाइज की पावर ऑफ द माइंड, मैं जब रिफ्लेक्ट करती हूँ मेरी लाइफ में, देन आई स्टार्टेड फीलिंग every stage of my life I have used the power of my mind, whether it was to lose weight, whether it was to gain my health back. कहीं ना कहीं power of my mind has assisted me throughout to set up a career, जहाँ मैं बॉम्बे से हूँ भी नहीं, मैं दिल्ली से हूँ, बॉम्बे पहुँची, how did I end up training all the stars? तो कहीं ना कहीं वो power of mind चलता जा रहा था. And now when I was observing health and my father's health, which should have been perfect, and mentally also they were quite okay only for me.
तो वहाँ से फिर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई. बट दैट बिकेम माई पर्सनल जर्नी. और मुझे माइंड को स्टडी करना डेप्थ में, क्योंकि इवेंचुअली वो स्पिरिट तक ही जाता है. फ्रॉम बॉडी टू माइंड टू स्पिरिट, ये तीनों एस्पेक्ट्स पे हर इंसान को काम करना चाहिए. सो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग द माइंड इवन मोर. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल स्क्रिप्चर फॉर दिस इज पतंजलि योग सूत्रस. जब हम योगा की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि सिर्फ आसन है. वो सिर्फ आसन नहीं है. सारे पतंजलि योग सूत्र सिर्फ माइंड के बारे में है. माइंड को कैसे बैलेंस करना है थ्रू यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. ये 8 लिम्स हैं योग की. इनको जब आप स्टडी करते हैं, इनकी जब आप प्रैक्टिस करते हैं, देन समथिंग डीप विद इन यू स्टार्ट्स अनफोल्डिंग. वो आपको रिवील करता है पावर ऑफ द माइंड. और अराउंड दिस टाइम ओनली सीक्रेट बुक निकली. और मैं उसके पहले से बात कर रही हूँ मैनिफेस्टेशन की, कि माइंड की पावर ऐसी होती है कि आप उसको, जब आपके कंट्रोल में आता है माइंड, सबसे पहला होता है कि आपके कंट्रोल में है कि नहीं माइंड. इसके बारे में हम बात करेंगे. जब आपके कंट्रोल में आता है, देन देयर आर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज. सो वो पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में भी लिखा है. एंड when I started applying it, teaching it to my clients, teaching it to whoever cared to listen, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तभी कि ऐसा थोड़ी होता है कि सोच लो और हो जाएगा. ऐसे नहीं, सच में होता है. ऐसे ही होता है. आप एनर्जी है, थॉट्स एनर्जी हैं, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशंस हैं. इनफैक्ट मैंने मेरे स्टूडियो का नाम भी वाइब्रेशंस ही रखा था. बट एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वाइब्रेशंस, एंड व्हाटएवर यू इमिट इज व्हाट यू अट्रैक्ट. लोग क्या अतरंगी बात है. फिर वो सीक्रेट बुक आई तो थोड़ा बिलीफ और बढ़ा लोगों का कि अच्छा हाँ भी थोड़ा किसी वेस्टर्न इंसान ने लिखा है तो शायद सही लिखा होगा. इंडियन बता रहा तो नहीं. और हमारे ग्रंथों में है ये बहुत एंशिएंट साइंस है. और देन ऑफ कोर्स, और मैं नंबर 1 हूँ तो मैं इतनी जल्दी हिलती नहीं हूँ किसी भी चीज़ से. सो आई कंटिन्यू डूइंग माई वर्क ऑन द माइंड. एंड जब आप माइंड को सही मायने में समझते हो, एनर्जीज के माइंड वे में समझते हो, देन बॉडी की कैपेबिलिटी छोटी पड़ जाती है. माइंड आपके बस में है तो बॉडी से आप काम करवा लोगे. माइंड नहीं है तो कैसे कराओगे. आप 2 एथलीट्स देखिए बॉक्सिंग रिंग में जो भी खड़े हैं, दोनों अव्वल नंबर के एथलीट्स हैं. वो माइंड गेम खेलते हैं पहले. जो भी होता है, जो माइंड से जाएगा ना, टैलेंट दोनों का सेम है उस समय. जो माइंड से जाएगा ना, वो गेम हार जाएगा. सारा खेल माइंड का है. आप सोचिए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ, लिटिल डीप है, थोड़ा सा डीप है. आप जो रियलिटी कॉग्नाइज भी करते हैं ना, आपको कैसे लगता है कि ये सीन जो हो रहा है ये रियल है. आपकी 5 सेंसेस हैं, वो आपको परसेप्शन देती हैं. करेक्ट. इनपुट लेती हैं ये एनवायरनमेंट से. वो इनपुट जाता है आपके ब्रेन में, और आपका ब्रेन आपको एक रियलिटी कॉग्नाइज करके बताता है कि ये रियल है. आप ये चीज़ को देख सकते हो, आप मेरे को देख सकते हो, आप ऐसे टच कर सकते हो, आप स्मेल कर सकते हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड आप मेरे को देख कहाँ रहे हो. पॉइंट कीजिए, कहाँ देख रहे हो. नहीं, आप मुझे अपने ब्रेन के अंदर देख रहे हैं. टेक्निकल वो भी बताते हैं ना, उल्टी इन्वर्टेड इमेज आती है ब्रेन के अंदर. और वो भी ब्रेन सीधा करके आपको दिखाता है. कलर्स कहीं पे आपके प्रोसेस हो रहे हैं, इमेज कहीं पे प्रोसेस हो रही है. इन स्प्लिट सेकंड योर ब्रेन इज कॉग्नाइजिंग दैट रियलिटी. आप उसको टच कर रहे हो, वो जो आपके हाथ में कार्ड है, टच कर रहे हैं पक्का. हाँ. सो हम आंखों से नहीं देखते, हम आंखों से एनर्जी लेते हैं, लाइट एनर्जी जो जाती है, एंड इट गोज टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, एंड द ब्रेन गिव्स यू द इमेज. यस. आप किसी चीज को टच नहीं करते, आप उस सरफेस की एनर्जी आप अब्जॉर्ब करते हो. वो जाती है सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में, और आपको आपका ब्रेन बताता है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है. सो हमारी जो सेंस ऑफ 5 सेंसेस हैं, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी परसेप्शन. हम एनर्जी पिकअप करते हैं और डीकोड होती है ब्रेन में. और हम एनर्जी जो हम अब्जॉर्ब करते हैं, हम इमिट भी करते हैं. वी आर इमिटिंग. मैं ब्रेन पे पॉइंट कर रही हूँ, लेकिन माइंड सिर्फ ब्रेन में नहीं है. आप अभी यहाँ बैठे, आपका माइंड टिम्बकटू में भी हो सकता है, फास्टर देन लाइट. करेक्ट. थॉट इज वेरी पोटेंट. थॉट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. कायनात में हर चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है. एटम्स हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है. आपकी बॉडी है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्योंकि एटम से बनी है. सिर्फ फिजिकल बॉडी आपको दिखती है, समझ आती है. आपको पता है आपकी सटल बॉडीज भी हैं.
ये है आपकी टैंजिबल बॉडी, ये है आपका अन्नमयी कोश बोलते हैं। इससे सूक्ष्म होता है आपका प्राणमयी कोश, जिसमें आपकी नाड़ीज हैं, चक्रस हैं। उससे सूक्ष्म होता है आपका मनोमयी कोश। सारा खेल यहाँ पे होता है। मनोमयी कोश हो गया आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस। ये भी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हैं। कितने थॉट्स आते हैं हमको दिन में? 60,000 70,000 60-70 एवरेज 95% तो रिपीट पे चल रहे हैं और नेगेटिव होते हैं। उसमें से भी हाईएस्ट परसेंटेज इज नेगेटिव। तो आप जब ये सिग्नल नेगेटिविटी का और रेपिटेशन का इमिट कर रहे हो, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव कैसे कुछ क्रिएट होगा? यू आर इमिटिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हॉरर शो। ओके, हॉरर शो की आप एनर्जी इमिट कर रहे हो, तो क्या कोई हैप्पी लव स्टोरी आपके सामने आएगी? नहीं आएगी, नो चांस। तो ये समझना, द पावर टू चेंज योर माइंड, द पावर टू चेंज योर लाइफ इज एन इनसाइड आउट प्रोसेस। जब तक वो स्टोरी यहां नहीं बदलेगी, वो बाहर नहीं बदल सकती, नहीं होगा। लोग इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं बोलती हूँ लॉ ऑफ एनर्जीज। क्योंकि आपको जब तक एनर्जी का खेल समझ नहीं आता ना, आपका जो पावर टू मैनिफेस्ट भी है ना, वो बहुत छोटी होगी। एनर्जी का खेल कैसे कि आपको आपकी शक्तियां नहीं पता। आपकी पहली शक्ति होती है इच्छा शक्ति। एक डिजायर स्प्राउट होगा माइंड में, वो भी कहाँ से आया डिजायर आपको नहीं पता, वो भी प्रोग्रामिंग से आता है। डिजायर संस्कार होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो वृत्ति डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उसके अकॉर्डिंग एक डिजायर आती है। आपकी वो डिजायर की एनर्जी, जिसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, आपकी डिजायर जागी और आपने फिर उसके बारे में सोचा, अच्छा इसको कैसे करना है, अच्छा मैं क्या करूं। सपोज आपकी फिटनेस की जर्नी है, फिटनेस की डिजायर है, तो फिर आप सोचोगे ना कि अच्छा कहाँ जिम मिलेगा, मैं कपड़े क्या लूंगी, विचार चलता है, कैसा होगा, गोल क्या होगा। आपने वो विचार शक्ति उसमें ऐड की, तो जो 5 वोल्ट की एनर्जी थी, 5 वॉट की एनर्जी थी, अब वो 10 वॉट की होगी, राइट। अभी उसमें लगती है वाक शक्ति। ये शक्ति है, ये शब्द हैं, ये इनकी पावर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। बिल्कुल। एक फूजीवाड़ा लाइक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है ना इसके ऊपर। Yes, this is Dr. Emoto, Japanese scientist. Yes, that I just got remembered कि पानी के क्रिस्टल्स पे वो करते हैं कि अलग-अलग क्रिस्टल्स को बोलते हैं I'll kill you, I'll kill you, I'll kill you, I love you, I love you. आप देखना है इंटरनेट पे रिसर्च करके, आपको दिखेगा कि जिसको जो बोल रहे हैं उसका अलग-अलग स्ट्रक्चर बन रहा है। I'll kill you का बड़ा गंदा स्ट्रक्चर बना और I love you का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना। ये पावर होती है आपकी वाक, आपकी स्पीच, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। हर चीज को एनर्जी के रूप में समझिए तो बदलाव होगा। वाक शक्ति के बाद आता है आपका फिजिकल एक्शन, जिसको बोलते हैं क्रिया शक्ति। तो आपने कुछ आइडिएट किया या डिजायर किया, डिजायर प्लस थॉट प्लस स्पीच प्लस एक्शन, ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए। तो अगर आपका डिजायर है फिट होना, तो आप उसके बारे में विचार करोगे, उसके बारे में बात करोगे। बात नहीं करोगे आई एम अ स्लॉब, मैं तो बहुत लेजी हूँ, ऐसे नहीं बोलोगे। आप बोलोगे आई एम फिट, चाहे नहीं हो अभी, लेकिन बोलोगे आई एम फिट। उसके बाद आप एक्चुअली जिम तो जाओगे ना, ये काउच पे बैठ के बोलते जा रहे हैं आई एम फिट, आई एम फिट, आई एम फिट, और पेट बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं, एक्शन, क्रिया, कर्म बहुत जरूरी है। कर्म हर लेवल पे हो रहा है, विचार भी कर्म है, वाक भी कर्म है, और एक्शन भी कर्म है। इसके बाद आता है बिलीफ, आस्था की शक्ति। बिलीफ, आपके बिलीफ पैटर्न्स क्या हैं, आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्या है। हम बात करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारी प्रोग्रामिंग है क्या। तो व्हेन आई एम टीचिंग माय कोर्सेज, आई मेक पीपल अंडरस्टैंड, पहले अपनी प्रोग्राम तो चेक करो, क्या है प्रोग्रामिंग, जिसपे 90 इसके ऊपर तो आपकी लाइफ चल रही है, कॉन्शियस थॉट पे नहीं चल रही है। 5 मिनट सुबह आपने मैनिफेस्टेशन किया या 11:11 पे लिख दिया कि ये हो जाएगा, नहीं होगा। पार्किंग मैनिफेस्ट हो जाएगी शायद, उससे बड़ा कुछ ना होगा। सो समझना, उसको टोटलिटी, मजाक में नहीं, उसको टोटली समझो। ये बहुत सुंदर साइंस है। बिलीफ, आपके बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, देन ऊपर वाले का बिलीफ। यू हैव टू बिलीव इन अ हायर पावर, यूनिवर्स। आप क्रिएटर नहीं हो। बहुत से मैनिफेस्टेशन कोचेस होते हैं, कहते हैं आप क्रिएटर हो। मैंने कहा आप क्रिएटर नहीं हो, आप को क्रिएटर हो। यू को क्रिएट। जब तक आप समझते हो कि आप आशुतोष हो, मैं वृंदा हूं, हम इंसान हैं, तब तक हम को क्रिएटर हैं। जब आपको अपना ही सत्य, जब वो अवेयरनेस आ गई ना, अहम ब्रह्मास्मि, जब वो आ गई, तब आप क्रिएटर हो। ये जन्म में तो
को क्रिएटर ही नहीं, है, बिल्कुल को क्रिएटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धैर्य शक्ति। ये सब शक्तियां हैं। पेशेंस, क्योंकि लोग इसी में मात खाते हैं। उनने लिख भी लिया, काम भी कर लिया, पेशेंस नहीं है। पेशेंस डेवलप की जाती है, ये स्किल सेट है। सो धैर्य शक्ति। और इसके बाद आती है शरणागति, सरेंडर। सरेंडर, आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस यू सरेंडर, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं है। आप नहीं डिक्टेट कर सकते ये चीज ऐसी ही होगी। आप करो, शिद्दत से अपना कर्म करो एंड देन सरेंडर। भगवान कृष्ण ने तो बोला है, आपका हक सिर्फ आपके कर्म तक है, कर्म तक है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। वो कर्म इतनी शिद्दत से करो कि उसी में मजा आ जाए और जो रिजल्ट मिले वो बोनस मिल जाए। दिस इज द माइंड सेट विच हैज टू बी डेवलप्ड। आप मानोगे आशुतोष, मैं मैनिफेस्टेशन कोच हूं। मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मेरी लाइफ में हुई है ना, जिसमें मेरे को जंप मिला है, मैंने वो कॉन्शियसली मैनिफेस्ट नहीं किया है। मुझे मेरा काम करने में इतना मजा आता है, मुझे अपने आप को लाइट रखने में इतना अच्छा लगता है, मुझे ये बिलीफ रखने में इतनी पावर मिलती है और मेरे काम अपने आप बनते जाते हैं। सो लेकिन लाइक आई सेड, वो मेरे पे लागू होता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है। लेकिन जिनके पास नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, उनके सिस्टमैटिक तरीके हैं, आप सीखिए और करिए, उसको बिल्ड करो। ये नहीं कि विल पावर, यस कई लोगों के पास इनेट विल पावर होती है, वो पैदा होते हैं विल पावर लेके। मे बी ऐसी फैमिली में होते हैं जहाँ लोगों के पास विल पावर होती है, लेकिन कोई भी ऐसा स्किल नहीं है जो आप डेवलप नहीं कर सकते। यू कैन डेवलप दी स्किल्स। ये स्किल्स मैनिफेस्टेशन के लिए या माइंड की पावर को बढ़ाने के लिए आई टीच दीज। आप पहले स्टोरी बताइए, देन आई टॉक अबाउट द स्किल्स। आप स्टोरी नहीं, मतलब मैंने इंसिडेंट, बस आप जब बात कर रहे थे तो मैंने ये सोचा कि इसका अपोजिट भी बिल्कुल सही होता है। बिल्कुल अपोजिट अगर जाएं कि जैसे अभी मैं गाड़ी से आ रहा था तो एक बहुत बड़ा बैनर दिखता है, ठीक है, वहां पे लिखा है कि वुड फायर पिज्जा, ठीक है, जस्ट एक चीज दिखी, स्टिमुली मिली दिमाग को, और तुरंत इंसान ने अपने पास्ट की मेमोरी से उसे वो किया कि पिछली बार खाया था, बड़ा मजा आया था। उसने क्या किया, फट, आज के टाइम पे इतना आसान है, आपने फोन उठाया, आपने जोमेटो किया, आपके पास वो ऑर्डर आ गया, फिर आपने एक्शन ले लिया, एक्शन लेने के बाद आपने उसे खा लिया। फिर इंसान परेशान हमेशा होता है अपने आउटकम को देख के, यार ये मेरा पेट बढ़ कैसे रहा है, समझ नहीं आ रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसका पेट बढ़ कैसे रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि डायबिटीज कैसे हुई है, लेकिन एक्चुअली वो बंदा मेहनत कर रहा है, उसको डायबिटीज करवाने के लिए वो इंसान मेहनत कर रहा है। तो आपको एकदम जड़ तक जाना पड़ेगा कि सारे फसाद की जड़ आपका माइंड है। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर वो आपसे हरकतें करवाता रहेगा, और अगर आपके कंट्रोल में आ गया तो फिर आपको कुछ भी दे सकता है। इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, वर्स्ट एनिमी। सी इट इज लाइक फायर। फायर समझिए, इलेक्ट्रिसिटी समझिए, कितनी पावरफुल क्रिएशंस हैं, लेकिन अगर आपको उसको हैंडल करना नहीं आएगा तो आपको जला देगी, बर्बाद कर देगी, बर्बाद। और यही हो रहा है। आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया, ये इट इज कॉल्ड प्राइमिंग, जो आपने बोला ना, एडवर्टाइजिंग इज प्राइमिंग। प्राइमिंग मतलब कि आपका ब्रेन कंडीशन हो रहा है एक एक्शन लेने के लिए। तो बार बार जब वो इन्फॉर्मेशन आप पे बॉम्बार्ड होती है ना, एड क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, आप उसको अटेंशन देते हो, आप उसको अटेंशन देते हो। और जब आप इतनी अटेंशन दे दो और जब बार बार देखोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब क्लिक करोगे उस पर। सही ना, बिना सोचे समझे वो क्लिक होगा, क्योंकि वही इनपुट आपके माइंड में रजिस्टर हो रहा है और आपको पता भी नहीं है। सो मुझे बहुत मुश्किल है कोई चीज बेचना। Nobody can sell anything to me। मैं एक एड पे भी क्लिक नहीं करती जो मेरी जरूरत का ना हो। इतने लेवल का डिसिप्लिन। सो मेरी एक प्रैक्टिस है, इट्स कॉल्ड ओनिंग योर अटेंशन। अटेंशन आज का गोल्ड है कि नहीं? बिल्कुल, अटेंशन इज मनी। अटेंशन, सारा डेटा किस चीज के? पूरी दुनिया आपसे अटेंशन ही तो छीन रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, वेयरएवर। नहीं, मार्केटिंग कंपनीज जो डेटा खरीद रहे हैं वो आपकी अटेंशन के लिए खरीद रहे हैं कि आपने इस चीज पे 2 सेकंड वेट किया, आपने ये किया। So I tell people, I want to educate people, share with them कि आप अपने गोल्ड लॉकर खोल के ऐसे बांटते रहते, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, ये बांटते हो क्या कभी? आपकी अटेंशन आपका गोल्ड है, क्योंकि जो ये अटेंशन की जो शक्ति है, यही शक्ति से आपने अपनी लाइफ क्रिएट करनी है, यही शक्ति लगेगी। आपका जो गोल है, जब आप उसको अटेंशन दोगे, बार बार दोगे, लगातार दोगे, कंसिस्टेंटली दोगे, तभी आपका गोल क्रिएट होगा, क्योंकि उसको इतनी ऊर्जा लगेगी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप। यस, आई नो। और मुझे लगता है अभी भारत में जो यूथ है, 95% लोग इस बात से वाकिफ ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है इस चीज की।
मार्केटिंग कंपनीज एक अलग चीज हो गई, सबसे बड़ा तो एक खाज है इंस्टाग्राम रील्स। प्रॉब्लम इंस्टाग्राम नहीं है, इंस्टाग्राम को आप अच्छे से यूज भी कर सकते हो, आप क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हो, पर हाँ। कितने लोग करते हैं क्रिएट करने के लिए यूज? वो बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि टेक को आप रोक नहीं पाएंगे। हाँ, आप क्योंकि तो टेक सही का है, पॉजिटिव वो एस्पेक्ट तो भी है, आप और मैं यूज कर रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिवली बिल्कुल यूज कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। हमने सोल्यूशन जो हम होते हैं ना, हम कहते हैं प्रॉब्लम्स, हम हमेशा फोकस करते हैं ये प्रॉब्लम है, ये टेक प्रॉब्लम है, ये सोशल मीडिया प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप ये डिसाइड कर लो कि आपका हर एक सोल्यूशन आपके अंदर है। बाहर डिस्टर्बेंस है तो खुद को स्टेबल कर लो, बाहर बहुत डिस्ट्रैक्शन है तो खुद का फोकस बना लो, इतना बना लो कि आपको कोई डिगा ना सके। तो ये फोकस लेना हर इंसान के लिए, स्पेशली द यूथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर ग्रोइंग अप इन अ वेरी वॉलेटाइल एनवायरमेंट। उनकी एनवायरनमेंट बहुत वॉलेटाइल है। जब मैं बड़ी आई वाज गोइंग थ्रू माय टीनेज इयर्स एंड देन ग्रोइंग अप, मेरे को कितने लोग इन्फ्लुएंस करते होंगे? माँ बाप, 5-6 कजन, 10 दोस्त, 10 भी नहीं, 10 तो दोस्त बहुत हो गए, 2-3 बेस्ट फ्रेंड्स होते थे उस समय, गिनती के लोग। और दे आर समवे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हाउ आवर माइंड इज गेटिंग फ्रेम्ड। हम क्या चीजें डिजायर करते हैं, ये भी हमारे अराउंड जो होता है ना, हम उससे डिसाइड करते हैं कि किस चीज की वैल्यू है। बिल्कुल ठीक है। क्या चीज हमने एस्पायर करनी है। पैसे की वैल्यू इतनी बड़ी कैसे बन गई? है वैल्यू, लेकिन सिर्फ पैसा हो और कुछ ना हो, बस पैसा मिल जाए, ऐसा माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ? जजमेंट की बात नहीं है, बचपन से सिखाया गया है। सारा एजुकेशन सिस्टम हमारा किस चीज के पे निर्भर करता है, किस चीज के लिए डिजाइन कर रहा है? हमें जॉब मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। जॉब मिल जाए, अपने पैरों पे खड़े होना है। पिक्चरों में भी देखा हमने, पैरों पे खड़े हो जाओ अपने। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू से दैट एजुकेशन सिस्टम इज फ्लॉड, ये जरूरी है, पैरों पे खड़े होना है, आपको कमाना है अपने लिए, लेकिन जीवन कैसे जीना है कौन सिखाएगा? दिल टूट गया, उससे रिकवर कैसे करना है कौन सिखाएगा? फेल हो गए, कैसे आना उससे बाहर? ट्रॉमा हो गया, क्या करना है कौन ये सिखाएगा? सब तो पॉसिबल ही नहीं है। स्किल सेट्स, कहीं पे आप मानेंगे आशुतोष, स्किल सेट्स कैसे हैं? पावरफुल स्किल सेट्स। पहले क्लैरिटी, कौन लाएगा, कौन सिखाएगा हमें कि क्लैरिटी कैसे लाएं? बोलते क्लियर हो जाओ, हैव क्लैरिटी। अरे बट हाउ? उसके प्रोसेसेस हैं। फोकस, बचपन से सुना है आपने, बेटा फोकस करो उस पे, फोकस करो सब्जेक्ट में, एग्जाम आ रहे फोकस करो। किसने सिखाया आपको फोकस करने को? कैसे करें? प्रैक्टिसेस हैं। सो एवरीबडी हैज टू बी ट्रेन्ड। फोकस, विल पावर, स्किल सेट है, डेवलप किया जाता है। डिसिप्लिन, स्किल सेट है, डेवलप किया जाता है। पेशेंस, पॉजिटिविटी बायस, लाइफ सेंट्रिक, जीवन को अहमियत देना मोर देन एनीथिंग एल्स। जो इंसान ऐसे जीता है कि आपने अपनी लाइफ की वैल्यू सबसे ज्यादा रखी है। पैसा है, आज है, कल शायद ना हो, फिर आ जाएगा। रिलेशनशिप आज है, कल गॉड फॉरबिड टूट जाए, नो प्रॉब्लम, लाइफ है। जब आपकी ऐसी वैल्यू एस्टैब्लिश है कि आपकी लाइफ में सबसे वैल्यूएबल चीज आपकी लाइफ है, ये एस्टैब्लिश किया जाता है, फ्रॉम अ वेरी यंग एज किया जाता है, क्योंकि वैल्यू हमें सिखाई जाती है। कपड़े, नए कपड़े पहने, बेटा गिराना मत, कुछ वैल्यू है इसकी, बेटा वेस्ट मत करो पैसे, वैल्यू नहीं है तुम्हें पैसों की, हर चीज के पैसे लगते हैं। सुना है कि नहीं बचपन में? पढ़ाई करो, आगे चल के कुछ बनोगे नहीं, पढ़ाई की वैल्यू है। सब सही है, ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। जॉब के लिए ढूंढो, कॉलेज सही में जाओ, वैल्यू है उसकी। प्रणाम करो, जो भी करो, वैल्यू है उसकी, अग्रीड। आपकी लाइफ की वैल्यू कौन बताएगा, कौन इम्बेड करेगा? क्योंकि हर चीज तो प्रोग्राम है। तो सारे प्रोग्राम बैठ गए, लाइफ की वैल्यू का जो प्रोग्राम है वो किसी ने नहीं डाला। और वो डालना इतना जरूरी है आशुतोष, नहीं तो आज छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे सबसे पहला ऑप्शन आता है जान ले लो, सुसाइड कर लो, क्योंकि लाइफ की तो कोई वैल्यू नहीं है। आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी, दिल टूट गया, उसकी ज्यादा वैल्यू है। जजमेंट नहीं है, आई एम सेइंग इट फ्रॉम अटमोस्ट एम्पैथी फॉर एनीबडी हु इज सफरिंग। ओनली वे इज लर्न हाउ टू एस्टैब्लिश वैल्यू फॉर योर लाइफ। ये प्रोसेस है, समय लगेगा, सीखना पड़ेगा, सीखे बिना नहीं होगा। एंड अगर यूथ को कहीं भी जाना है, वेदर इट इज एडिक्शंस, वेदर वो मोरालिटी की बात ही नहीं है। जब आप लाइफ की वैल्यू देते हो ना आशुतोष, आप सब वो चीज करने की ट्राई करते हो जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, जो आपके ह्यूमन सिस्टम को बेनिफिट करती हैं, आपके जीवन को बेनिफिट करती हैं। आपने जब ऐसी लाइफ की वैल्यू आपने डाली है, यंग एज से डाली है, आप सोचोगे भी नहीं सिगरेट पीने का,
अंदर से नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके ह्यूमन सिस्टम को मैच ही नहीं करता, फ्रीक्वेंसी अलग है। आप देखा देखी में नहीं पियोगे, मैं भी इसी दुनिया में बड़ी हुई हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती, नॉट फ्रॉम मोरालिटी, लेकिन वो बहुत वियर्ड फीलिंग है कि स्मोक अंदर लो, स्मोक बाहर निकालो, आपको खुद ही समझ नहीं आएगा, एंड दैट इज द वे इट विल लीव यू। अगर डेवलप भी हो गई है तो भी छोड़ देगी। अल्कोहल की तरफ आप जाओगे नहीं, ड्रग्स की तरफ जाओगे नहीं। ड्रग्स की तरफ, अल्कोहल की तरफ कोई इंसान क्यों जाता है? ओनली, एंड दिस इज रिसर्च, ये रिसर्च किया गया था, यूके में हुआ था ये रिसर्च, कि nearly 70% of the population cannot have a relaxing evening without alcohol. वो रोज शाम को पिएंगे, चाहे बियर पिएंगे, चाहे कुछ भी पिएंगे, अगेन नो जजमेंट, लेकिन ये तो अतरंगी बात होगी। माइंड आपका है, आप उसको रिलैक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सीखा नहीं है। आपका माइंड आपका है, आप उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, आप उसको मोटिवेट खुद नहीं कर सकते, या अपने एनर्जी लेवल को जागृत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सीखा नहीं है। तो जो भी हम इतनी डिसऑर्डर बोलते हैं ना, ये डिसऑर्डर, वो माइंड के जो डिसऑर्डर्स बोलते हैं, मैं बोलती हूँ आपने सीखा नहीं है, वो डिसऑर्डर नहीं है। आप सीख लो, आप कर लोगे इसमें। और मैं कब से ये बोल रही हूँ, फाइनली मैंने ये एक रीसेंट इंटरनेशनल पॉडकास्ट पे सुना कि फाइनली मेडिकल वर्ल्ड में, आपने ये नाम सुना है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बना दिया उसको। तो वो साइंटिस्ट जो थे वो बोल रहे थे कि अभी हमने चेंज किया है इसको, वी आर कॉलिंग इट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस इंजरी। जैसे फिजिकल बॉडी इंजर होती है, उस पर फिर स्कैब बनता है, फिर उसकी हीलिंग होती है और फिर वो ठीक हो जाती है, वैसे ही मेंटल इमोशनल बॉडी भी इंजर होती है। जब धक्का लगता है या कोई ट्रॉमा होता है, वो एक मेंटल स्कार होता है, लिटरली स्कार नहीं होता, वो न्यूरॉन्स होते हैं जो डीपली कनेक्ट हो जाते हैं पेन में, और हम उसको बार बार कुरेदते हैं, बार बार उसको अटेंशन देते हैं, जिससे वो कभी हील होगा ही नहीं। आपका फिजिकल वुंड है, आप उसको रोज कुरेदने बैठोगे, कभी हील होगा क्या? नहीं हो, इट विल बिकम सेप्टिक। मेंटल इमोशनल बॉडी का भी यही नियम है, लेकिन हमें सिखाया नहीं है। तो फाइनली एटलीस्ट दे आर एडमिटिंग इट इज एन इंजरी, वो डिसऑर्डर नहीं है। जब हम उसको उन इंजरी की तरफ देखते हैं ना, तो पहली चीज होती है कि हम, ये इंजरी है, बीमारी नहीं है, ये इंजरी है। इंजरी है तो हील होगी, ऐसी कोई इंजरी है जो हील नहीं होती? नहीं, अनलेस कोई और इशू हो आपको, हर इंजरी हील होती है। तो वही वो वर्ड बदलने से कि इट्स एन इंजरी, इट विल हील, ये चेंज आ रहा है अभी। जो भी साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, बिकॉज इतना जरूरी है, बिकॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज आर द करंट पैंडेमिक। हम उस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े हैं कि इट इज अनबिलीवेबल, बच्चों को हो रहा है डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्सेसिव एंजाइटी। हेलो, आई नो इस पॉडकास्ट को देखने में आपको बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा, तभी आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हो। इस पॉडकास्ट के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और जब कभी भी हम किसी बड़े गेस्ट को इन्वाइट करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उनको हम बता सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ नया सीखना चाहते हैं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है, कुछ नया सीखा है आपने, आपके माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करके मुझे इंस्पायर जरूर करना, ताकि मैं इस तरह के और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। यू सजेस्ट सम बुक्स। जैसे ये बात तो सच है कि यूथ के अंदर भी एडिक्शन की बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपने आसपास भी देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो है, अर्ज है। इंसान भाग इतना रहा है पैसों के पीछे, या काम के पीछे, जॉब के पीछे, मेहनत के पीछे। अब गुड़गांव में ही चले जाओगे आप, तो गुड़गांव के आसपास फ्राइडे के शाम से इतना जाम होता है ना, इतना ट्रैफिक जाम, बिकॉज वो निकलते जल्दी हैं और सबको पार्टी पे जाना है, सबको मजे करना है। तो जैसा आपने बोला कि बिकॉज आपने सीखा नहीं है, आपने स्ट्रेस को अपने, मतलब अपने दिमाग को रिलैक्स कैसे करना आपने खुद नहीं सीखा। तो आर देयर सम बुक्स और सम कोर्सेज और एनीथिंग? कोर्स, मेरा कोर्स है प्लीज, जिस which is heal your energy. ओके, क्योंकि तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन कोर्स। उसके पहले एक वेबिनार होता है, पहले उसको सिंपली, एंड आई स्टिल टच अपॉन बिट्स ऑफ इट, ताकि जो सुन रहे हैं उनको बेनिफिट हो सके। आपको पता है आपको स्ट्रेस होता क्यों है? होता इसलिए है कि आप खुश नहीं हो जहां पे आप हो।
जिस स्टेट में हो, करंट स्टेट बोलते हैं उसको, वहाँ पे आप खुश नहीं हो, आपको कुछ और चाहिए फ्यूचर में, लेकिन आपको पता नहीं है कि यहाँ से वहाँ तक का रास्ता कैसे फुलफिल किया जाए। आपको लगता है सिर्फ मेहनत करने से हो जाएगा। मेहनत लगेगी, लेकिन किस किस लेवल की लगेगी और किस वे में आपको वर्क करना है, उसका एक स्किल होता है। सो पहले तो एक जो गलत फहमी लोग पालते हैं ना, वो है कि आपने कहा जॉब का स्ट्रेस, कुछ चाहिए वो नहीं मिला उसका स्ट्रेस। हमें लगता है हमारी खुशी उससे अटैच्ड है, एक खुशी और एक सेल्फ वर्थ। करेक्ट हो ना? आपको अगर $1 बिलियन एम्पायर खड़ा करना है तो आपको लगता है, आप उसको डिजायर क्यों कर रहे हो उतना? क्योंकि आपको लगता है जब वो होगा देन आई विल बी हैप्पी, इट विल मेक मी हैप्पी। कोई ऐसी चीज को एडमायर करोगे या एस्पायर करोगे ऐसी चीज के लिए जो आपको पता है आपको दुखी करने वाली है? नो, वो आप उस चीज को एस्पायर करोगे, उसके लिए काम करोगे जो आपको लगता है दिस विल मेक मी हैप्पी, और उससे मेरी वर्थ बढ़ेगी, मेरी वैल्यू बढ़ेगी। तो मैं ऐसे सिखाती हूँ मैनिफेस्टेशन। ये 2 चीजें पहले आप अपने कंट्रोल में ले लो। आपकी हैप्पीनेस है, आप खुद क्रिएट कर सकते हो, अभी के अभी क्रिएट कर सकते हो। सीखो और क्रिएट करो। सेल्फ वर्थ है, आप खुद एस्टैब्लिश करते हो कि आपकी वर्थ क्या है। अपनी वर्थ को ना पैसे से जोड़ो, ना किसी भी पोजीशन से जोड़ो, पावर से जोड़ो, फॉलोअर से जोड़ो। वो बहुत ही एक स्लेविश मेंटालिटी बन जाएगी कि आप उसके मोहताज हो जाओगे। यानी कि आज पैसा है, कल नहीं होगा, तो मतलब कि आपकी वैल्यू नहीं है। सो ये मैं बहुत बार बोलती हूँ, और ये बोलना रेपिटेटिवली बोलना बहुत ज़रूरी है, और खुद को रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप पैदा हुए थे आपकी वैल्यू थी कि नहीं थी। मिठाइयाँ बटी थी कि नहीं बटी थी? मतलब जिनके यहाँ पैदा हुए थे उनके लिए तो बहुत वैल्यू थी। यस, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी हो ना हो। यस, सोचो आपकी वैल्यू थी। क्या लेके आए थे? कपड़े भी नहीं लाए थे आप। हाँ। जीवन लेके आए थे, लाइफ। लाइफ इज अ ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटी टू एक्सप्लोर। देखते हैं क्या होता है। इट कैन बी मैजिकल। और इससे कनेक्टेड ये मतलब नहीं है कि कितना पैसा कमाएंगे, कितना ये करेंगे, कमा भी सकते हो, बट इट्स अ जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन और पॉसिबिलिटीज। देखते हैं क्या होता है। वो प्रॉब्लमैटिक आपके लिए कब बनता है? जब आपने अपनी खुशियां और अपनी वर्थ आपने अपने अचीवमेंट से कनेक्ट कर दी, अटैच कर दी। दिस इज अ वेरी टॉक्सिक पैटर्न, क्योंकि आपको वो सब मिल जाएगा और आपको लगेगा अब तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन आप खुश नहीं होते ही नहीं हो, क्योंकि माइंड डिजाइन ही नहीं है। क्योंकि वो जो केमिकल हाई आता है, हैप्पीनेस इज केमिकल हाई, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये 4 केमिकल्स प्ले इन अ सर्टेन वे, इनका कॉकटेल बनता है आपके दिमाग में, और वो फीलिंग जिसको आप खुशी बोलते हो, ये 4 केमिकल का कमाल है। आफ्टर दैट हाई वो सबसाइड करेगा। नया घर खरीदा सपोजिंग, कितना टाइम आपको एक्साइटमेंट, खुशी रहेगी उसकी? जब तक सब दोस्तों को दिखा नहीं लिया। करेक्ट? जब तक सबको दिखा नहीं लिया, सबने वाह नहीं की, आपकी वैल्यू बढ़ गई, उसके बाद वो सबसाइड करेगी फीलिंग, एंड देन यू लुक फॉर मोर। अब क्या करूं? नाउ इट हैज टू बी, वो आपको केमिकल वापस चाहिए, वो फीलिंग वापस चाहिए अचीवमेंट की। फिर आप उसको कहीं और जोड़ दोगे, पूरा अर्थ ऑक्यूपाई कर लोगे, पूरे अर्थ में राज करोगे, तो फिर मार्स को देखोगे, मार्स पे राज कर लोगे, तो जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, बी एस्पिरेशनल, लेकिन अपनी खुशी उससे मत जोड़ो। जीवन खत्म हो जाएगा, खुशी मिलेगी नहीं, क्योंकि खुशी ना पहले उधर थी ना बाद में उधर मिलेगी। उसको आप रेगुलरली एज इज राइट नाउ क्रिएट करना आप सीखो, एंड दैट इज हाउ यू बिकम अ पावरफुल मैनिफेस्टर। और जब खुशी और आपकी सेल्फ वर्थ आपके कंट्रोल में होती है ना, तो आपको डर नहीं लगता। नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना, क्या हो जाएगा? अच्छा, ये गाड़ी से बड़ी गाड़ी नहीं मिलेगी, जान पे तो नहीं बनेगी ना। सही बात है। आजकल लो स्लीप क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बड़ा इशू है आजकल। सब इंटरकनेक्टेड है आशुतोष। दिमाग का फॉग बन जाता है, दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती, अच्छे से नींद नहीं आती। पता स्टार्ट कहाँ से होता है? कहाँ से? एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। आप भाग रहे हो, आप खुशी के पीछे भाग रहे हो, आपको वो मिलती नहीं है, आपका मूड खराब हो जाता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। आप सोचो, जो नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता क्या होता है? आपके सामने एक्चुअली कोई थ्रेट होता है, आपकी लाइफ को खतरा होता है, दैट इज योर एक्चुअल स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ताकि जैसे पुराने जमाने में आपके सामने शेर आ गया, भागोगे आप, तो आप या तो भागोगे या उसको लड़ोगे उसके साथ,
या उसको कुछ तो आपके भाला वगैरह होएगा. हाँ. So you are getting ready for action. हाँ. जब आप एक्शन के लिए रेडी होते हो, सो सारा जो ब्लड सप्लाई होता है, एनर्जी होती है, वो आपके बाजुओं और टांगों में जाती है. Okay. क्योंकि आपने एक्शन लेना है, या भागना है, लड़ना है. हाँ. उस समय ना आपकी डाइजेशन ठीक से होगी, ना आपकी इम्यूनिटी ठीक से होगी, ना आपका रिपेयर ठीक से होगा, ना आपका ब्रेन एग्जैक्टली परफेक्ट वे में काम करेगा. वो हाइपर फोकस होता है उस समय, लेकिन सिर्फ हाइपर फोकस होना सही बात नहीं है. सो देन आप वहां से निकल के भाग गए, जो भी किया आप, देन यू फील सेफ. आपने आसपास देखा, शेर नहीं है आसपास. देन यू स्टार्ट टू रिलैक्स, यू फील ईजी अबाउट लाइफ, कि अभी मेरे को डेंजर नहीं है मेरी जान का. ये एक्चुअल स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, और जान का डेंजर नहीं है. देन यू फील रिलैक्स्ड, यू फील एट ईज. देन द ब्लड कम्स बैक टू द एब्डोमेन, जहाँ पे आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं. फिर होती है आपकी डाइजेशन, रिपेयर, इम्यूनिटी. ये सब तभी होता है. आपको पता है, हर एक जो आज स्ट्रेस है किसी भी इंसान को, आपको मिला कभी शेर ऐसे सड़क पे चलते हुए? स्ट्रेस है, होता है सबको. मेरा तो किसी भी इंसान को आप नहीं, मतलब मेरा सच में मैंने ये चीज, आई थिंक आई नेवर फेल्ट दैट स्ट्रेस. एक टाइम पे किया था, फिर अब ये सारी किताबें मैंने पढ़ ली. एग्जैक्टली. आपने वो काम तो किया मैं समझ गया कि जी. लेकिन स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो आपके सामने, जिसको आप बोलते हो, आपको कल कोई प्रेजेंटेशन देना है और आज वो थोड़ी फीलिंग आ रही है एंग्जाइटी की. ये आप इतने लेवल का स्ट्रेस आपको हेल्प करता है, आपको हाइपर फोकस करता है, आपको एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करता है, आप एक्शन लोगे. सो हर चीज जो प्रकृति ने बनाई है ना, उसका पर्पस है. उसका पर्पस है. लेकिन जब उसकी अति होगी, जब वो एक्सेस में होगा, तब वो प्रॉब्लमैटिक होगा. तो किसी के लाइफ में लायंस नहीं है रियल, वो सब मनगढ़ंत है. ये नहीं हुआ तो, ये नहीं मिला तो, अगर वो हो गया तो सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं. आप ही गढ़ रहे हो उनको अपने दिमाग में, अपनी इमेजिनेशन में. सो स्टार्टिंग पॉइंट उसका होता है, सीख लो अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल कैसे करना है. क्या सोच रहे हो उसको कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि सारा स्ट्रेस आपके माइंड से आ रहा है. एंड एक्सेसिव स्ट्रेस इज कनेक्टेड टू एवरी सिंगल लाइफस्टाइल डिजीज. आप बिल्कुल हेल्दी खाना खा के भी आप डिजीज हो सकते हो सिर्फ. और जब मैं खाना खाने की बात कर रही हूँ ना, तो हमें सिर्फ फिजिकल खाने की बात नहीं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको विच शिवम विल डिस्कस विद यू, डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल बॉडी. वैसे ही मेंटल इमोशनल बॉडी की भी न्यूट्रिशन होती है, एक्सरसाइज होती है. मेंटल इमोशनल हमारी बॉडी है, जो उसको हम माइंड बोलते हैं. थॉट्स जो होते हैं, कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं, बातें क्या करते हैं, ये सब उसकी खुराक है. इसको क्लीन अप करो और मॉडरेशन में करो. एक्स्ट्रा खाना खाते हो क्या होता है? पेट खराब होता है. एक्स्ट्रा सोचोगे तो क्या होगा? दिमाग खराब होगा. गलत खाना खाते हो तो क्या होता है? डायरिया हो जाएगा. गलत सोचोगे तो क्या होगा? मेंटल डायरिया हो जाएगा. ओवर थिंकिंग. इतना सिंपल है. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली तो पहले अंडरस्टैंड करो कि इसकी जरूरत क्या है. जब आप कोई भी स्टिमुलेंट यूज करोगे या रिलैक्सेंट यूज करोगे एक्सटर्नल लेवल पे, आपके माइंड की पावर कम होगी. ये बहुत बड़ी सुपर पावर है, इसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है. जो मूड स्विंग्स होते हैं उसका क्या कंट्रोल? वही तो है. मूड स्विंग्स का मतलब क्या है? अभी बहुत खुश हूँ, मैं वही तो बोल रही हूँ. माइंड क्या है? माइंड आपका भावना ही तो है. मैं बहुत खुश हूँ, उसको नॉर्मल करना आपको आना चाहिए. एक्साइटमेंट कैसी फील होती है? बटरफ्लाइज इन स्टमक, रेसिंग हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. एंजाइटी कैसे फील होती है? बटरफ्लाइज इन स्टमक, रेसिंग हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. दोनों एलिवेटेड इमोशंस आपको सोने नहीं देंगी. करेक्ट? फर्क क्या है? दोनों, एक की प्लेजेंट आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक का नेगेटिव आउटकम. बिल्कुल. लेकिन इतना भी फर्क आपको बेनिफिट करेगा. लेकिन वो एक्साइटमेंट को भी आपको नॉर्मलाइज करना है. नॉर्मलाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है फॉर द माइंड, इट्स योर ब्रेथ. जब आप सांस अंदर लेते हो, हवा कहाँ भरती है? लंग्स में भरती है, लेकिन मूवमेंट कहाँ फील होती है आपको? चेस्ट में. एब्डोमेन से स्टार्ट होती है. एब्डोमेन. हाँ. जब आप सांस अंदर लेते हो, एब्डोमेन हल्का सा बाहर आना चाहिए. जब आप एक्सहेल करते हो, एब्डोमेन अंदर जाना चाहिए. दिस इज कॉल्ड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. और डायफ्राम आपकी ऐसी मसल है
जब वो आप कॉन्शियसली इन्वॉल्व करते हो, देन इट ट्रिगर्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो है आपका रेस्ट और रिकवरी सिस्टम। तो चाहे ज्यादा एक्साइटमेंट हो, ज्यादा एक्स्ट्रा खुशी हो रही है या दुख हो रहा है, क्योंकि खुशी आप एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस करोगे तो दुख भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस करोगे, वो ऑपोजिट मिलता है। जितना डोपामीन हाई राइज करता है, डोपामीन है आपका रिवॉर्ड केमिकल, जितना हाई जाएगा उतना नीचे भी जाएगा, ऐसे ही है वो। फिर उसको बेस लाइन पे लाना मुश्किल हो जाएगा। सो लाइफ थ्राइव्स इन बैलेंस, प्रकृति है, प्रकृति थ्राइव्स इन बैलेंस। सो अपने इमोशंस को मॉडरेशन में लाना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, शुक्र शुक्र, ऑल हिज ग्रेस। कुछ आप चाहते नहीं हुआ, शुक्र, नो प्रॉब्लम, बहुत दिया है, नो प्रॉब्लम। ये सिर्फ सोचने या मोरालिटी की बात नहीं है, ये आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं एंड वेरी फंक्शनल। और ऐसा माइंडसेट बनाया जाता है, वेट नहीं करते कि कुछ ऐसा हो और तब हम उस अपने आप पे काम करेंगे, इट्स टू लेट। आप क्रिकेट मैच खेलने के पहले सीखते हो ना, पिच पे सीख लोगे, लेकिन आपका मेन फाइनल मैच की थोड़ी वेट करोगे मैं तब सीखूंगा पिच पे जाके। आप पहले प्रेप करते हो, आप सीखते हो, स्किल डेवलप करते हो। सेम माइंड का है, जितना स्किल डेवलप करोगे उतनी बड़ी गेम खेल सकते हो आप। इट्स ऑल अ ब्यूटिफुल क्रिएशन। उसको जितना आप डीपली समझोगे ना, उतना वो आपके लिए गेम बनेगी। अगर किसी को बचपन से, मतलब ऑब्वियस ही बात है, इसका भी जवाब यही होगा कि हाँ आपको माइंड पे काम करना है, बट हम सब मोस्टली 90% 95% बच्चे, उनको एक बचपन से एक चीज हुई है कि सुबह उठते के साथ न्यूज चल रहा है, न्यूज पे कुछ ट्रॉमेटिक चल रहा है, ठीक है, न्यूज पेपर सामने आया उस पे कुछ ट्रॉमेटिक है, स्कूल गए, 4 दोस्तों ने किसी के बारे में बोला अरे यार ये तो बेकार है, ठीक है, लोगों ने हर तरफ से नेगेटिव किया, टीचर ने बोल दिया बेटा तेरे बस की नहीं है, तू रहने दे, ठीक, घर पे आए तो पापा ने किसी बात पे सुना दिया, कुछ कर दिया। तो वो ट्रॉमेटिक चीजें, प्लस पैसों के लिए बहुत सारी ऐसी बात है कि पैसे की बात नहीं करते, पैसा तो बहुत बुरी चीज है, पैसा मोहमा है, पैसा हर फसाद की जड़ है, लक्ष्मी है। हाँ, मतलब एक मिडिल क्लास के अंदर ये सारी बातें बोली जाती है ना, पैसे पेड़ पे नहीं लगते। दीज ऑल आर लाइक ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, वायरिंग ऑफ द माइंड। इसको रिवायर करना। रिवायर कैसे करें? रेपिटेशन। यस, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपके बिलीफ्स में से कौन से बिलीफ काम नहीं कर रहे। तो आप लव के बारे में क्या बिलीफ है, रिलेशनशिप के बारे में क्या बिलीफ है, मैरिज के बारे में क्या बिलीफ है। बहुत घटिया बिलीफ्स हैं लोगों के मैरिज के बारे में, सारे अतरंगी जोक्स मैरिज पे बनते हैं। क्या बात है ये? तभी वो रिश्तों को आप समझे नहीं। सो मैं बोलती हूँ आपका जो माइंड है ना, वो मजाक नहीं समझता। योर ब्रेन इज वेरी लिटरल। हाँ, उसको इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, उसको जो नो, उसको वो आपको मैं बोलूं, डू नॉट थिंक ऑफ अ व्हाइट एलिफेंट। वाओ, आई थॉट ऑफ अ व्हाइट एलिफेंट। तो वो डू नॉट नहीं समझता, वो जोकिंग नहीं समझता। आप वो शब्द पकड़ लेगा आपका माइंड। वाइफ इज अ पेन, हस्बैंड इज अ पेन। आप जब ऐसा सोचते हो ना, मजाक में भी बोल रहे हो, आपका ब्रेन सही मानता है। और आप जब बार बार बोलते हो, ऐसा बिलीफ बन जाएगा आपका, और वही आपको रिश्तों में दिखेगा। बहुत सेक्रेड बॉन्ड है ये, एंड उसको नर्चर करना बहुत जरूरी है। सेम वे आपने रीप्रोग्रामिंग की बात कही, मनी को लेके आपके क्या बिलीफ्स हैं आप लिखिए। क्या इंस्टेंटली दिमाग में क्या आता है वो लिखिए। आपको आपका बिलीफ पैटर्न, इंट्यूटिवली आप क्या सोचते हो, क्या प्रोग्रामिंग है आपकी, आप वो लिखो। अगर वो फंक्शनल है तो रख लो, नहीं डिसफंक्शनल है तो उसको बदलो। मनी, ऐसे नहीं बोलते मनी पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ऑफकोर्स नहीं उगते, लेकिन पैसे के पीछे भागना, अंधाधुंध भागना भी बेवकूफ़ी है, बहुत बेवकूफ़ी है। सिर्फ पैसे के पीछे भागने, किसी भी चीज़ के पीछे भागना इज सिली। करेक्ट। आपको 4 चीज़ें चाहिए लाइफ में। एक होलिस्टिक जीवन जीने के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए 4 चीज़ें होती। सबसे पहली होती है आपकी हेल्थ। सबसे पहला है आपका हेल्थ। लोगों को तभी फील होता है जब आप हेल्थ चली जाए। हेल्थ क्या करोगे, नहीं तो पैसे का डॉक्टर को दोगे। हेल्थ सबसे पहला है। तो डू वट एवर यू नीड टू डू टू गेट हेल्थी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे। सिर्फ बॉडी काम नहीं करेगी, क्योंकि माइंड भी आपकी बॉडी है। माइंड और बॉडी अलग नहीं है, एक ही है। एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। जो माइंड में होगा बॉडी को इफेक्ट करेगा। जो भी बॉडी करेगी, जो भी जैसा भी खाएगी, जैसा भी एक्शन लेगी, वो माइंड को भी इफेक्ट करेगा। दिस इज अ लॉ। यू हैव टू वर्क ऑन मल्टीपल लेवल्स।
तो अपने बिलीव्स को देखें, उनको रेक्टिफाई करें। रेक्टिफाई कैसे करते हैं? अगर वो बिलीफ है कि मुझे पैसा आसानी से नहीं मिलता, पैसा मतलब कि मेरे पास नहीं आता, टिकता नहीं, बहुत अच्छा बिलीफ है लोगों का, बहुत कॉमन बिलीफ है, पैसा टिकता नहीं। वो दिख रहा है आपको, नहीं ये अच्छा नहीं है, मुझे चाहिए कि पैसा टिके। आप उसको चेंज करके लिखेंगे, लिखना जरूरी है क्योंकि वो डीपली एम्बेड होता है। आई ऑलवेज हैव मनी, मनी इज फ्लोइंग इन माय बैंक अकाउंट, मनी इज फ्लोइंग इन माय लाइफ, इन माय लाइफ। बैंक अकाउंट में तो बैंक अकाउंट में ही रह जाएगा, हाँ, इन माय लाइफ, इन एवरी वे। और ये बहुत पावरफुल होती है वाक, और उसको सोचें और क्लैरिटी से लिखें उसको, नेगेटिव शब्द नहीं आएगा उसमें। आई हैव मनी, नंबर डालना, नंबर डाल लीजिए, और जब वो मिल जाए नया नंबर डाल लेना। तो बिलीफ सिस्टम्स को बदलना बहुत ज़रूरी है। और आपने ये बिलीफ सिस्टम्स, आप मानेंगे, आपने एक सवाल पहले पूछा था कि हम 10 दिन करते हैं, 15 दिन भूल जाते हैं, ये क्यों होता है? क्योंकि साथ में स्ट्रेस और एंजाइटी चल रहे हैं। साथ में ही आपको स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना आना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द डे यू हैव टू डू दैट, नहीं तो आपकी गाड़ी वहीं अटकी रहेगी। 4 दिन करोगे, फिर वापस ओल्ड प्रोग्रामिंग वापस आ जाएगी और गए। आपने कहा कोई बुक है, सिर्फ बुक से नहीं होगा। इस जमाने में सिर्फ बुक से नहीं होगा, अनलेस किसी की इतनी एकाग्रता है कि वो अकेला बैठ के हो सकता है। लेकिन ऐसी मैंने अभी बुक लिखी नहीं है, बुक आ रही है मेरी, माई बुक इज ऑन द वे। एंड वाई आई एम सेइंग माई बुक, क्योंकि इस होलिस्टिक वे में, इतने 360 डिग्री व्यू में किसी ने मैनिफेस्टेशन को अप्रोच किया हो, वो मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक नहीं आया, क्योंकि मैंने उसको हर एक नज़रिए से देखा है, इवन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, उस एस्पेक्ट से भी देखा है कैसे हम इनकी हेल्प ले सकते हैं टू इम्प्रूव आवर मैनिफेस्टेशन। लेकिन सबसे बड़ा रोल उसमें आपके माइंड का ही है। सारी जो ऊर्जा जनरेट होती है ना, क्योंकि मैंने बोला इट्स अ लॉ ऑफ एनर्जी, सारी ऊर्जा जो है, मैक्सिमम ऊर्जा जो है, वो आपके माइंड से जनरेट हो रही है। आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा एनर्जी यूज अप करता है? माइंड, ब्रेन। एक्चुअली जहाँ पे सारी फंक्शनिंग ऑफ द माइंड आपको दिख रही है, आपके हर एक सेल में माइंड होता है। सो एंड आई रेड अ बुक ब्रांड्स एंड द ब्रेन्स, उसमें काफी बातें ऐसी बताई गई थी। अभी मुझे, मैं जस्ट दिमाग में आ रहा था डॉट्स ना, हाँ, कि आपका माइंड जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, और ऐसे डिजाइन हो चुका है, जो हमने हंटर्स वाली बात करी और वाली बात करी, तो दिमाग तुरंत डिसीजन लेना चाहता है, कुछ ऐसी चीज, और ब्रांड्स इसका बहुत कॉन्शियसली यूज करते हैं आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए। ऑफ कोर्स। और ये भी जजमेंट की बात नहीं है, आपको तो सामने वाला बेच रहे हैं ना, वो तो अपना धर्म निभा रहे, अपना कर्म कर रहे हैं, वो उनको बेचना है, प्रोडक्ट है उनका। आप में तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आपको वो प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं। सो इतने माइंडलेस मत बनो कि आपको कोई भी आके कुछ भी खपेड़ के चला जाए, मत बनो ऐसे। Then you can't complain that you are being victimized by life. Life is not doing anything nasty to you. आप इतने सक्षम बनो, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज, जब इतनी डिस्ट्रैक्शन है कि आपका अटेंशन स्पैन ही कुछ सेकंड का रह गया, तो वो अटेंशन को बढ़ाना और वो उस अटेंशन को उस चीज पे डालना जो आपके लिए जरूरी है, उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके लिए जरूरी क्या है। सो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल लेयर्ड प्रोसेस जिससे मैं सिखाती हूँ, और मजा आता है। और यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती, इसके आगे तो लंबी जर्नी स्टार्ट होती है टू द स्पिरिट। पहले बॉडी माइंड। तो एक काम करेंगे, बिकॉज आई नो दैट आपको yes, आज के लिए नहीं है, वो तो टाइम की शॉर्टेज है। तो ऐसा करेंगे कि अगले पॉडकास्ट के अंदर, इफ यू वांट, आप कमेंट्स करके बता सकते हो, अगले पॉडकास्ट के अंदर विल कवर द एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो आप कह रहे थे कि मैंने एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके देखा, मैंने वास्तु से कनेक्ट करके देखा, तो वो वाला एस्पेक्ट भी हम समझना चाहेंगे कि कैसे ब्रेन, माइंड और ये जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, ऑकल्ट साइंस है, ये कैसे आपस में सिंक्रोनाइज्ड है या कनेक्टेड है। They are the actual sciences. हाँ, वही actual मतलब sciences बहुत एडवांस्ड हैं। एंड आप मानेंगे कितनी डेप्थ में लोग सूडो साइंस कहते हैं ना, तो यही चीज समझूंगा मैं। आज वो शब्द बदल रहे हैं। आज लोग समझ रहे हैं कि हर एक प्लैनेट, हर एक ग्रह जो बाहर है वो हमारे अंदर भी है, और हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर हमारी थॉट पानी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, मून पानी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हमारे पानी को इन्फ्लुएंस नहीं करता वो। बिल्कुल, हमारा तो बॉडी 70-75% पानी से बना हुआ है। एग्जैक्टली। तो ये समझ, और आजकल ये एक्सेप्टेबल है, यस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, कि मैं यहाँ बैठ के
एंड आई डोंट लाइक टू डू प्रेडिक्शंस. मैं बहुत अलग तरह से उसको करती हूँ कि मुझे प्रेडिक्शन नहीं करना है. मुझे आपको ये दिखाना कि आप आपका आज कैसे सुधार सकते हो. मैं मेरा आज सुधारूं, चाहे कैसी भी दशा हो, जो भी दशा हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, आप आपका आज सुधार लो, कल अपने आप सुधर जाएगा. दैट इज द पावर ऑफ नाउ. Nice. Yeah. Correct. Thank you so much, Vrinda ji. Thank you Thank so you. much. Thank It you. was a very deep, insightful conversation. मुझे लगता है कि माइंड के बारे में इतनी डीप बातें मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में इतने खुले दिमाग से नहीं सुनी थी. मतलब आज तक कोई पॉडकास्ट भी नहीं देखा कोई ऐसा. हाँ, इंग्लिश में कुछ है, जैसे मॉरिस ई गुडमैन के साथ हुआ था, एक फ्लाइट से वो गिर गए थे, वो मैंने कुछ इंसिडेंट्स, आपको पता है इसके बारे में? जब he got paralyzed. हाँ, he got paralyzed. Yes. 204 bones got broken. Yeah. एंड उस इंसान ने बस अपने दिमाग में ये सोचा कि क्रिसमस को मैं निकलूंगा. क्रिसमस को मैं निकलूंगा. Yes. एंड वो इंसान एग्जैक्ट क्रिसमस को अपने हॉस्पिटल से बाहर निकले. इसको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, मिरेकल मैन ऑफ द वर्ल्ड, मिरेकल मैन, तो he'll come, मॉरिस ई गुडमैन. तो माइंड की पावर वहां पे कुछ किताबों में पढ़ी थी, बट ऐसे एक इंसान बता रहे हो, समझा रहे हो माइंड के बारे में, वो पहली बार सुना. और मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन के अंदर. तो कमेंट्स ड्रॉप करना, और अगर आपको अगला सेशन चाहिए, अगला ऐसा पॉडकास्ट आप देखना चाहते हो जिसमें एस्ट्रोलॉजी और माइंड को कनेक्ट किया जाए, तो बताना कमेंट्स के अंदर. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Ashutosh. Amazing.